आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा लव जिहाद की। जी हां, द केरला स्टोरी काफी शोहरत हासिल कर चुकी है, काफी मकबूल हो रही है, काफी पैसे भी कमा रही है। लोग कह रहे हैं कि 20-25 करोड़ में बनी फिल्म इस वक्त 100 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा कमाई करेगी। जी हां, नफरत की बुनियाद पर, प्रोपगेंडे की बुनियाद पर बनी ये फिल्म पैसे तो कमा रही है, लेकिन इसकी वजह से जो केरला के लोगों की बदनामी हो रही है, इसकी वजह से जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, वो अजीब और गरीब है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। नए नए किस्से गढ़े जाने लगे, नई नई बातें सामने आने लगी और एक फसाना तैयार किया गया है कि दरअसल हिंदुस्तान में लव जिहाद चल रहा है। मुस्लिम लड़के या कुछ धर्म गुरु हिंदू लड़कियों को का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें मुसलमान बनाते हैं और फिर उनको आतंकवादी बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जी हां, एक बहस चलाई गई है मध्य प्रदेश में, एक शख्स के बारे में यही कह दिया गया। वहां यह कहा गया कि एक है जो जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, सौरभ राजवैद। जी हां, उनके बारे में यही कहा गया और वो अशोक जैन के बेटे हैं। मध्य प्रदेश में काफी हाहाकार मचाया और कहा कि ये मोहम्मद सलीम खान बन गए, प्रोफेसर सलीम खान बन गए और ये आतंकवादी हो गए हैं। ऐसी खबरें। बात में कुछ और कर रहा हूं, बात में इसलिए कुछ और करूंगा कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, एक बात तो यह समझने की है कि अगर कोई आतंकवादी संगठन हमारे मुल्क में घुसपैठ कर रहा है, हमारे मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हिंदुओं के बीच घुस रहा हो या मुसलमानों के बीच में। और मैंने तो सवाल उठाया था, जो द केरला के प्रोड्यूसर हैं उनसे भी पूछा था कि ये बताइए कि जब ये दहशतगर्द तंजीमें, चाहे वो ISIS हो या और कोई तंजीम हो, अगर ये हिंदुओं की लड़कियों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो फिर आप बताइए कि मुसलमान की लड़कियों का कितना ब्रेन वॉश किया होगा। तो ये हिंदू मुसलमान बांट करके क्यों देखा जा रहा है? ये जो आम शादियां हो रही हैं प्यार मोहब्बत में, इसको लव जिहाद का नाम क्यों दिया जा रहा है? कोई ये नई बात तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू लड़कियां मुसलमानों के चक्कर में फंस जाती हैं, ऐसा नहीं है। कई फिल्में इससे पहले भी बनी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के प्यार में लोग जो है वो दीवाने होते हैं, लेकिन उनका पेश करने का तरीका अलग था। वहां कोई लव जिहाद नाम की चीज नहीं थी। हां, यह बात जरूर है कि अगर मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़की से शादी करती है तो एक प्रॉब्लम पैदा होती है सोसाइटी में, शर्मिंदगी का एहसास होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर बहुत आला घराने का मामला है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े लोग जो हैं उनके यहां ये सब कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर तहसीन पूनावाला की शादी वड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के शौहर है, उनके बहन से हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। लिव मेरिडियन में शादी हुई, मैं खुद मौजूद था। या और भी बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये कोई मसला नहीं। मसला मिडिल क्लास में पैदा होता है। मसला वहां पैदा होता है कि जहां एक माशरा है, एक अलग सी सोसाइटी है, वहां शर्मिंदगी होती है, वहां लोग अपनी बेटियों को अलग कर देते हैं, चेहरा नहीं देखना पसंद करते। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मैं स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करूंगा और बताऊंगा सच्ची घटना क्या है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर नासिरा शर्मा का नाम आपने सुना होगा, नासिरा शर्मा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सदर शोभा थे, प्रोफेसर जामिन अली की बेटी थी और उन्होंने JNU के एक डॉक्टर शर्मा से शादी की। मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं क्या करती, जिस घराने से हमारा ताल्लुक था, इल्मी घराने से, उस लेवल के लोग मिले नहीं, शादियों का बड़ा मसला था और बहरहाल ये शादी मेरी हो गई। मैं डॉक्टर शर्मा से भी मिला था तो हंसी खुशी जिंदगी गुजरी,
लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका एहसास नासरा शर्मा को आखिरी तक है, रहा है। बहुत बड़ी नॉवेल निगार है। मैं एक बात बता रहा हूं सोसाइटी की, लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी रही। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बरेली का जिक्र करने जा रहा हूं, जहां 9 साल में 64 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया गया है। और यह बरेली जिले का वाकया है। गांव जो है वो परमकूप गांव है। यहां के जो पंडित जी हैं, इनका नाम है के शंकचार। ये काफी चर्चा में रहे पिछले दिनों, काफी शोर रहा। इन्होंने सिक्योरिटी तक मांगी थी जब काफी चर्चा में ये आ गए थे। और इनका दावा यह है कि ये घर वापसी करा रहे हैं। ये जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको हिंदू लड़कों से उनका ब्याह करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं। शहनाज नाम की मुस्लिम लड़की थी, उसको सुमन बनाया गया। ये स्टोरी अगर आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, तो पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी। वहां पे आप जाकर के देख लीजिए। बरेली जिले का वाकया है। और जो पंडित जी हैं वो हैं के शंकचार, और काफी चर्चा में रहे। इसके साथ ही एक और नाम आया है इरम जैदी। उनको इन्होंने जो नाम दिया है वो रवती दिया है, यानी एक अलग नाम जो है वो सामने आता है। इसके साथ ही एक सलमा खान लड़की है जिसको सीमा बनाया गया है। तो कई नाम सिलसिलेवार हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? यह कौन सा जिहाद है? यह कौन सी जंग है? यह कौन सी लड़ाई है? जबकि यहां तो दावा किया जा रहा है, बाकी जगहों पे दावा नहीं है। आज मैं आपको बताऊं सच्ची बात कि कई ऐसे, क्योंकि माशरा हमारा बड़ा ओपन हो गया है, कोई एजुकेशन सिस्टम है, आला एजुकेशन में लोग जा रहे हैं, नौकरियां लड़की लड़के कर रहे हैं, वहां प्यार हो रहा है। लेकिन माशरे की वजह से, और ये जो आज कल चल रहा है, इसकी वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां रुकी पड़ी हुई हैं। डर है, खौफ है मां बाप को दोनों तरफ। मतलब मां बाप चाहते भी हैं, अगर हिंदू मां बाप है तब भी चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अच्छा लड़का शादी कर लीजिए। मैंने खुद शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उनकी बेटी की शादी सलमान से हुई। मैं जब वो मुख्यमंत्री थी, मैं दिल्ली सेक्रेटरीट के एक प्रोग्राम में मौजूद था। उन्होंने बताया कि मुझसे ज्यादा सेकुलर कौन हो सकता था, और उन्होंने कहानी सुनाई। कहा मेरी बेटी को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया, और जब मैंने पता किया, बहरहाल ये एक बड़ा अजीबोगरीब मामला था माशरे के एतबार से, लेकिन मैंने कहा कि ये बताओ वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि सैयद सलमान। कहा चलो सैयद तो है क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। तो वो शादी हो गई, दोनों बहुत आराम से रह रहे हैं। तो ये जो कल्चर है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? कहने का मतलब ये है, अभी आप देख लीजिए औरैया का मामला है, ये भी आप गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे, आपको स्टोरी मिलेगी। वहां पे भर्रापुर के मंदिर में खुद वहां की विधायक जो थी गुड़िया कटेरिया, उनकी मौजूदगी में बाकायदा हिंदू रस्म रिवाज से एक मुस्लिम लड़की की शादी हुई, इसको कन्वर्ट किया गया। इसको क्या नाम देंगे आप? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो नफरत घोली जा रही है ना, कि देश को हम नया भारत बना रहे हैं, नए भारत को बनाने के चक्कर में, मतलब विकास नहीं होगा यहां पे। नए भारत में रोजगार नहीं मिलेगा आपको, नए भारत में प्यार और मोहब्बत नहीं मिलेगी, नए भारत में आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी कि जिससे आप जिंदगी बड़े आराम से गुजार लें। नए भारत में आपको मिल रहा है झूठ बोलना। कितना, कौन ज्यादा झूठ बोल सकता है? नए भारत में शायद देने की कोशिश की जा रही है नफरत, कि हर तरफ नफरत का बाजार गर्म कर दो ताकि हमारी कुर्सी बची रहे। कुर्सी बचाने के लिए नफरत फैलाई जा रही है, तभी तो उसके जवाब में मोहब्बत आई है। कर्नाटक में जब कांग्रेस की जीत हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोल दी है, और अब मध्य प्रदेश में खोलने के लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले ही हमने मोहब्बत की दुकान खोल दी है। कौन शख्स है जो नफरत को पसंद करता है? नहीं पसंद करता।
मोहब्बत को पसंद करता है, चाहे वो जिस फिरके का ताल्लुक रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मोहब्बत पसंद करता है, क्योंकि मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं है, नफरत के बगैर गुजारा है। बल्कि नफरत अगर आपके अंदर पैदा हो गई है तो आप जल भुन जाएंगे, आप इतना चिंतित हो जाएंगे कि वो चिंता चिता बन जाएगी। लेकिन अगर मोहब्बत आपके दिल में है तो बड़े बड़े मसाइल आपके हल हो जाएंगे, चिंता खत्म हो जाएगी, मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। लेकिन ये नफरत सिर्फ इसलिए कि नया भारत है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, बस हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे कैसे बनेगा, क्या फॉर्मेट है इसका, क्या फार्मूला है, क्या होगा उस हिंदू राष्ट्र में? रोजगार मिलेगा, चलिए ठीक है, मत दीजिएगा हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को रोजगार, लेकिन यह बताइए क्या हिंदू नौजवानों को, आज 145-50 करोड़ की आबादी, दुनिया की पहली बड़ी आबादी वाला देश हमारा बन गया है भारत, चीन से भी हम आगे जा रहे हैं, निकाल दीजिए 20 करोड़, उसमें से मुसलमान 25 करोड़, बताइए 125 करोड़ जो लोग हैं उसमें कम से कम मैं समझ रहा हूं कि 60-65 करोड़ नौजवान हिंदू हैं, इनको कैसे रोजगार दिया जाएगा? इसी का फॉर्मेट बता दीजिए, इसी का फार्मूला बता दीजिए। इनके लिए ही जो समस्याएं रोज पैदा हो रही हैं महंगाई को लेकर के और तमाम, ये कैसे हल होगी? जो किसान हैं उनके जो मसाइल हैं उसमें बहुत ज्यादा मुसलमान नहीं है, तो इन किसानों के मसाइल कैसे हल होंगे, ये बता दीजिए। लव जिहाद, लव जिहाद, क्या हुआ कश्मीर फाइल्स का? क्या वहां के ब्राह्मणों को इंसाफ मिल पाया? क्या वहां के ब्राह्मणों के जो मसाइल थे वो हल हो पाए? क्या ब्राह्मणों को सुकून मिल पाया? जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने पैसे तो खूब कमाए, और जिनको राजनीति करनी थी उन्होंने थोड़े दिन राजनीति भी कर ली, जो अहम इश्यूज थे वो पीछे डाल दिए गए। पुलवामा पर कोई बात नहीं कर रहा, जो धरने पर बैठी है यहां जंतर मंतर पर महिला पहलवान, इन पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन लव जिहाद आ गया, द केरला स्टोरी आ गई, 25 करोड़ की फिल्म थी, 100 करोड़ कमा लिए। ये वाहवाही है, क्यों ना कमा लेगी जब सरकारें खड़ी हो जाएंगी साथ में। सवाल यह है कि क्या फिल्मों के जरिए आतंकवाद का मुकाबला किया जाएगा? क्या फिल्मों के जरिए जो है आतंकवाद को रोका जाएगा? अगर सब प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर, एक्टर सब कर लेंगे तो हमारी सरकारें क्या करेंगी? सरकारें क्या करेंगी? वो बैठ के फिल्म देखेंगी, और ऐसे रुकेगा आतंकवाद? ये सवाल है सरकार से, उनसे सवाल है जो जाकर के फिल्में देख रहे हैं, टैक्स फ्री कर रहे हैं। कफन पर टैक्स लगाया जा रहा है, किताबों पर टैक्स लगाया जा रहा है, दूध पर टैक्स लगाया जा रहा है, रोटी पर टैक्स लगाया जा रहा है, और फिल्म जो नफरत बांट रहे हैं उसको फ्री किया जा रहा है। ये सवाल लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। शुतुरमुर्ग बनने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये हार जो हुई है कर्नाटक में, इसकी वजह यही है कि आप शुतुरमुर्ग बन गए, आपने रेत में सर डाल दिया और समझ रहे कोई दुनिया देख नहीं रही। हर चीज पे जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी। छोटे छोटे व्यापारी जो है वो परेशान हाल है, दुकान का किराया तक नहीं निकल पा रहा है, और अडानी दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बन गए। कहां से पैसा आ गया? हिंदुस्तान बेहाल है, 85 लाख करोड़ कर्ज हो गया यहां पे, और इसी सरकार में लिया गया इतना ज्यादा कर्ज। हिंदुस्तान तो गिरवी होने के उसके नौबत आ गई, और अडानी जी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी बन गए। कैसे बन गए? जब इस पे सवाल किया जाता है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है, अडानी 40वें नंबर पर पहुंच जाते हैं, तो सरकार डिफेंसिव हो जाती है, कहती कोई मैटर नहीं है, तो पॉलिटिक्स है अपोजिशन की। एक हिंदुस्तानी अमीर बन रहा है तो उसके खिलाफ साजिश की जा रही। क्या बात है, कौन सी बात है ये? एक आदमी को अमीर बनाने के लिए सरकार चल रही है, या फिर
जो गरीब लोग हैं, आज 80 करोड़ खुद सरकारी आंकड़े हैं, सरकार ने ऐलान किया है अभी बजट में अपने कि 80 करोड़ देश के लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा 5 किलो। क्यों मुफ्त दिया जाएगा? क्यों उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया कि वो साहिब रोजगार बन जाते, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते? सिर्फ नारेबाजी होगी, सिर्फ नारे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो माहौल खराब किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पे, कोई लव जिहाद नहीं। हां, आतंकवाद अगर कहीं है तो उससे खतरा सिर्फ हिंदू बेटियों को नहीं, माफ कीजिएगा, उससे खतरा तो फिर मुस्लिम बेटियों को भी है, उससे खतरा तो ईसाई बेटियों को भी है, और उससे खतरा हर हिंदुस्तानी बेटी को है। सबकी हिफाजत कीजिए, सब कोई मुत्तहिद होकर के मुकाबला कीजिए। लेकिन मुझे यकीन है अपने हिंदुस्तान पर, मुझे फख्र है इस जमीन पर, यहां के लोगों पर, यहां आईएस नहीं, कोई भी हो, दहशतगर्द तंजीम, आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो सकता है। न कभी हुआ है, न कभी होगा, नहीं होगा। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि इस किस्म की सियासत अब बंद की जाए, सही सियासत की जाए, ताकि देश को सही सिमत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।